दयालु सारस और चतुर शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, मछलियां, मेंढक, कछुए और जल पक्षी। तालाब के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ पर एक बूढ़ा सारस रहता था। वह बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का था। उसने अपना पूरा जीवन तालाब के पास ही बिताया था और सभी जीव जंतु उससे बेहद प्यार करते थे। सारस हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। सारस अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से तालाब के सभी जीवों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता था। उसकी इस दयालुता की वजह से तालाब के सभी जीव उसे अपना मित्र मानते थे। एक दिन तालाब के पास एक चतुर शिकारी आया। वह बहुत ही चालाक था और जीवों को पकड़ने में निपुण था। शिकारी ने तालाब के जीवों को देखकर सोचा, यहाँ तो बहुत सारे जीव हैं। अगर मैं यहाँ जाल बिछाऊं तो बहुत सारे जीव आसानी से फंस सकते हैं। शिकारी ने तालाब के पास ही अपने जाल फैलाने की योजना बनाई, लेकिन उसे मालूम था कि जीव जंतु उसे देखकर सतर्क हो जाएंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई और सीधे सारस के पास पहुंचा। शिकारी ने सारस को देखकर कहा, सारस मामा, तुम बहुत दयालु हो और इस तालाब के सभी जीव तुम्हारी बात मानते हैं। मैं यहाँ की मछलियों, मेंढकों और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक उपाय लेकर आया हूँ। मैं सुन रहा था कि इस तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है और अगर ये सूख गया तो यहाँ के सभी जीव मर जाएंगे। सारस ने शिकारी की बात सुनी और चिंतित होकर पूछा, यह बात तो सही है कि पानी कम हो रहा है, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? शिकारी ने चालाकी से जवाब दिया, मैं एक दूसरे तालाब के बारे में जानता हूँ जो यहाँ से कुछ दूरी पर है। वहाँ पानी हमेशा भरा रहता है और वह जगह बेहद सुरक्षित है। अगर तुम यहाँ के सभी जीवों को धीरे धीरे उस तालाब में ले जाओ तो वे बच सकते हैं। सारस को शिकारी की बात समझ में आई, लेकिन उसने कहा, मैं अकेले निर्णय नहीं कर सकता। पहले मुझे तालाब के अन्य जीवों से बात करनी होगी। शिकारी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन जल्द ही फैसला लेना होगा क्योंकि पानी तेजी से सूख रहा है। सारस ने तालाब के सभी जीवों को बुलाया और उन्हें शिकारी की योजना के बारे में बताया। सभी जीव चिंतित हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। मछलियां, मेढक, कछुए और अन्य जीवों ने सलाह मशविरा किया और आखिरकार फैसला किया कि सारस की बात माननी चाहिए, क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए सोचता है। अगले दिन से सारस ने जीवों को धीरे धीरे दूसरे तालाब में ले जाना शुरू किया। हर दिन वह कुछ मछलियां और छोटे जीव अपनी चोंच में उठाकर उड़ता और उन्हें दूसरे तालाब में छोड़ आता। कुछ ही दिनों में अधिकतर जीव वहां पहुंच चुके थे, लेकिन एक चतुर मेढक को शक हुआ। उसने सोचा, सारस मामा इतने दयालु हो सकते हैं, पर यह सब कुछ इतना सरल कैसे हो सकता है? हमें यह देखना चाहिए कि जीव सच में नए तालाब में पहुंच रहे हैं या नहीं। मेंढक ने तय किया कि वह खुद इस बात की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने सारस से कहा, सारस मामा, मुझे भी नए तालाब में पहुंचा दो। सारस ने उसे अपनी चोंच में उठाया और उड़ चला। उड़ते समय मेंढक ने देखा कि सारस जिस दिशा में जा रहा था वह तालाब की ओर नहीं थी, बल्कि एक पत्थरों के ढेर की ओर थी। वहां पर बहुत सी मछलियों की हड्डियां और अन्य जीवों के अवशेष बिखरे पड़े थे। मेंढक समझ गया कि सारस शिकारी के साथ मिलकर जीवों को धोखा दे रहा है। वह सभी को नए तालाब में नहीं, बल्कि यहाँ लाकर खा रहा है। मेंढक ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया न देते हुए सोचा, अगर मैं अभी भागने की कोशिश करूंगा तो सारस मुझे भी खा जाएगा। मुझे चालाकी से काम लेना होगा। उसने सारस से कहा, सारस मामा, मुझे पता है कि आप मुझे भी खाने वाले हो, लेकिन क्या आप मेरी एक विनती मानेंगे? सारस ने पूछा, कौन सी विनती? मेंढक ने कहा, जब आप मुझे खाओ तो तालाब के बाकी सभी जीवों के सामने खाओ, ताकि वे आपकी ताकत और महानता देख सकें। सारस को मेंढक की बात सही लगी और उसने सोचा, अगर मैं इसे सभी के सामने खाऊंगा तो वे मुझसे डरेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे। सारस मेंढक को लेकर वापस तालाब की ओर लौटा। जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, मेंढक ने जोर से चिल्लाकर कहा, सभी ध्यान दें, सारस मामा हमें धोखा दे रहे थे। वह हमें नए तालाब में नहीं, बल्कि शिकारी के पास ले जाकर खा रहे हैं। सभी जीव ये सुनकर हैरान रह गए और तुरंत सतर्क हो गए। जब शिकारी ने देखा कि उसकी चालाकी पकड़ ली गई है, तो वह भाग खड़ा हुआ। सारस ने भी अपनी गलती समझी और जीवों से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह शिकारी के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चला गया था। तालाब के जीवों ने उसे माफ कर दिया,
क्योंकि वे जानते थे कि सारस का स्वभाव बुरा नहीं था, बल्कि वह धोखे का शिकार हो गया था। इस प्रकार सभी जीवों ने अपनी समझदारी से शिकारी की चाल को नाकाम कर दिया और मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।